नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्विच बोर्ड कैसे बनाएं। घर या ऑफिस में हमें यूज करने के लिए ज़रूरत होती है, तो हम कैसे वायरिंग करते हैं और स्विच बोर्ड कैसे हम तैयार कर सकते हैं, तो सीखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वह सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्विच बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से अच्छे से सीखें। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें यदि इस फील्ड में नए हैं, सीखना चाहते हैं तो चलिए हमें एक 12 मॉड्यूल की प्लेट और 12 मॉड्यूल का बॉक्स, इसके साथ में 6 और एम्पेयर के सॉकेट और स्विच की आवश्यकता होगी। ये हमारा एक 12 मॉड्यूल का बॉक्स है जो इसमें देख सकते हैं। ये एक हमें ज़रूरत होगी इसकी। दूसरा, हमें एक प्लेट की ज़रूरत होगी, 12 मॉड्यूल प्लेट की ज़रूरत होगी। इसमें हम सॉकेट और स्विच कनेक्ट करते हैं। ये हमारे 6 एम्पेयर के 2 स्विच हैं और 6 एम्पेयर के 5 सॉकेट हैं। ये मेन लीड होगी और एक 6 एम्पेयर का टॉप हो गया। तो इस प्लेट में हम एक एक करके अच्छे से इसको कनेक्ट कर लेंगे। बहुत आसानी से ये इसमें फिट हो जाते हैं। तो ये अर्थिंग वाला पॉइंट हमारा प्लेट के ऊपर टॉप साइड में रहता है और इसमें फेस और न्यूट्रल होता है। तो 2 पॉइंट वो नीचे साइड में रहते हैं। लगाने का यही तरीका है। तो प्लेट के अंदर हमने इसमें ये अच्छे यहाँ से आसानी से इसको हम ऐसे क्लिक करके यहाँ से दबा कर निकाल सकते हैं। इसको ये हमारा बाहर हो जाता है। यदि कोई गलत तरीके से लग जाता है तो फिर से हम अच्छे से लगा देंगे। ये सॉकेट हमारे 5 सॉकेट हमने इस प्लेट में अच्छे से लगा दिए हैं। तो ये सॉकेट लगाने के बाद में ये देखिए, ये अच्छे से लग गए। ये लगने के बाद में 2 स्विच हैं 6 एम्पेयर के, इसको भी हम लगा देंगे इस सीट में। और ये दोनों लगाने के बाद में उसके बाद हम वायरिंग करेंगे इसकी और सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। पूरा वीडियो आप देखिए, क्योंकि यदि वीडियो को आप स्किप करेंगे, नहीं देखेंगे पूरे से, तो फिर अच्छे से समझ में नहीं आता कहाँ कौन सा पार्ट कहाँ से रह गया। तो ये हमारा अभी हमने इसमें फिट कर दिया है सीट में, स्विच और सॉकेट को। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। वायरिंग के लिए हमें सबसे पहले हमें वायर की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा रेड वायर फेस के लिए होता है, ये ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए होता है, और ये हमारा ब्लैक वायर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें अर्थिंग कनेक्ट कर लेंगे और अर्थिंग के पॉइंट ऊपर ये टॉप में होते हैं जहाँ पे हमें सॉकेट में कनेक्ट करना होता है। और इस पे सॉकेट के अंदर इसमें लिखा होता है कि ई करके लिखा होता है, वहाँ पे हम अर्थिंग वायर ग्रीन वायर यूज करते हैं अर्थिंग के लिए। वहाँ ई जहाँ सॉकेट में लिखा होता है, ये यहाँ पे हम अर्थिंग वायर कलर हम ग्रीन यूज करते हैं। और जहाँ पे सॉकेट के अंदर एन लिखा होगा वहाँ हम ब्लैक वायर न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। और जहाँ सॉकेट के अंदर एल लिखा होता है लाइन, तो वहाँ पे हम फेस के लिए रेड वायर यूज करते हैं। तो और यदि इसमें इन्वर्टर कनेक्शन देना होता है तो फिर हम एक उसके लिए हम वाइट वायर यूज करते हैं। और यदि हम फैन या किसी चीज़ के, सबके लिए अलग अलग कोड होते हैं। वैसे तो हमें
मेन ये इसको बनाने के लिए, वायरिंग करने के लिए हमें 3 वायर की ज़रूरत होती है, ग्रीन, रेड और ब्लैक, फेस, न्यूट्रल और अर्थ। ये हमारा ग्रीन वायर हमने कनेक्ट कर दिया अर्थिंग के लिए। ये हमारे 3 सॉकेट में कनेक्ट हो गया। अभी इसमें अर्थिंग का वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है कि अर्थिंग कनेक्ट होना चाहिए स्विच बोर्ड के अंदर, सॉकेट के अंदर। और यदि अर्थिंग ना भी होगा तब भी हमारी चीज़ें फेस और न्यूट्रल से चल जाती हैं। जैसे कोई भी चीज़ चलानी है, हमें फ़ैन चलाना है, बल्ब जलाना है या कोई और चीज़ें चलानी है, तो फेस और न्यूट्रल से हम चला सकते हैं। अर्थिंग वायर हमारा नहीं लगा हो, नहीं कनेक्ट हो, लेकिन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अर्थिंग होना, अर्थिंग पॉइंट देना। तो हम इसमें 3 सॉकेट के लिए अभी यूज करके दिखा दे रहे हैं। इसमें 3 सॉकेट में कनेक्ट करते हैं और बाकी का 2 में हमने कनेक्ट अभी नहीं करना। तो ये हमारा, ऐसा नहीं है कि हमें करना नहीं है, हम कर सकते हैं सभी सॉकेट में अर्थिंग को, लेकिन हमने इसमें 3 में कनेक्ट करके दिखाया। आप कर सकते हैं और ना भी करेंगे तब भी आपकी चीज़ें चल जाएंगी। तो इससे अर्थिंग के लिए, अर्थिंग का काम होता है कि सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम अर्थिंग वायर प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी अप्लायंस को चलाने के लिए, फ्रिज है या कूलर है, कुछ है, तो जैसे उसकी बॉडी पे करंट रहता है तो वो हमें करंट ना लगे, या कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को छूने से कोई करंट नहीं लगता, या उसका जो भी करंट होता अर्थिंग के थ्रू वो ज़मीन के अंदर वो चला जाता है। तो जिससे फॉल्ट होना या किसी के, तो चलिए, ये हमारा न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है। और न्यूट्रल हमने सॉकेट के एन जहाँ लिखा होता है सॉकेट में, वहाँ न्यूट्रल को सभी जगह, सभी सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। एक सॉकेट को छोड़ा हमने, 4 सॉकेट हमने न्यूट्रल के कनेक्ट कर दिए हैं। एक सॉकेट को छोड़ दिया है अभी, वो लास्ट में मेन लीड के साथ में हम सॉकेट 5वें सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा बाकी जो ये 2 स्विच हैं, इस स्विच पे हम सबसे पहले जो है फेस देते हैं, तो इनपुट साइड में देते हैं। इसका नीचे का सिरा होता है, वहाँ पे हम फेस कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्विच का नीचे वाला सिरा है, सबसे नीचे हमने इनपुट दे दिया। इसमें स्विच में हमें फेस देना होता है, और फेस सॉकेट में भी देते हैं, लेकिन स्विच से देते हैं, जिससे कि हमारा ऑन ऑफ का काम करता है स्विच, जिससे पावर ऑन ऑफ हो जाए, कोई भी चीज़ चला रहे हैं तो उससे स्विच से बंद हो गया। स्विच का काम ऑन ऑफ करने का ही होता है। तो अब ये हम एक स्विच से ये आउटपुट दे रहे हैं इस सॉकेट में, और हमने दूसरे के लिए भी लूप कर दिया है, क्योंकि ये वाले इस स्विच से हम जो है 3 सॉकेट कनेक्ट करेंगे, और बाकी दो सॉकेट दूसरे वाले स्विच से हम कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारे 5 सॉकेट हैं। हम इसमें सॉकेट को कम भी कर सकते हैं, जैसे 4 सॉकेट और 4 स्विच कर सकते हैं। तो एक स्विच से हम एक सॉकेट को कनेक्ट कर पाएंगे, और यदि हम इसमें 5 की जगह 6 सॉकेट भी कर सकते हैं, फिर हमें उस कंडीशन में स्विच हमारे नहीं लग पाएंगे, डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा। तो जहाँ हमारा फेस लगा होगा वहाँ फेस लगा देंगे, जहाँ न्यूट्रल लगा होगा वहाँ न्यूट्रल लगा देंगे मेन लीड से और लूप करके, और जहाँ हमारा अर्थिंग लगा हुआ वहाँ अर्थिंग लगा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे स्विच हम यूज कर रहे हैं ऑन ऑफ के लिए, तो हम स्विच इसमें 2 लगा रहे हैं, तो एक पे हमारा 3 आ जाएगा और एक पर हमारा 2 कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट हमने दे दिया इस स्विच से। देखिए यहाँ से हमने लिया और ये लाइन वाले सॉकेट में दे दिया,
अब यहाँ से लिया, फिर यहाँ दे दिया सॉकेट में लाइन वाले में, फिर यहाँ दे दिया। अब ये हमारे 3 इस स्विच से सॉकेट कनेक्ट हो गए। हमने इसके लिए अर्थिंग दे दी और फेस हो गया हमारा रेड वायर, और हमने ब्लैक वायर दे दिया न्यूट्रल के लिए। अब दूसरा स्विच हम लेंगे और दूसरे स्विच की आउटपुट हम दो बचे हुए सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा स्विच हो गया। यह हम अच्छे से इसको टाइट कर देंगे आउटपुट इसकी रेड वायर को। और ये हमारा 1.5 mm का वायर है। 1.5 mm का वायर हमने इसके लिए यूज़ किया है। 1.5 mm से कम हमें स्विच बोर्ड में नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। कम से कम 1.5 mm का वायर तो यूज कीजिए कोई अच्छी चीज़ें चलाने के लिए। और पावर, यदि हमें पावर की चीज़ें कुछ चलाना, जैसे प्रेस हो गया या फिर फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इसमें 2.5 mm की वायर यूज होती है। और सॉकेट हमारा 16 एम्पियर का फिर उसमें यूज होगा। और ये हमारा अभी जैसे हमें नॉर्मल चीज़ें चलानी है तो ये 6 एम्पियर का हम सॉकेट इस पे हमने लगाया इसको। 6 एम्पियर के हिसाब से हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये इस वाले दूसरे वाले स्विच से ये एक सॉकेट, चौथा सॉकेट कनेक्ट कर दिया है, और वहीं से लूप लेके 5वें सॉकेट में हमने इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया, टाइट कर दिया है। अब एक बार समझ लीजिए। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा सबसे पहले हमने क्या करा, अर्थिंग हमने कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले पॉइंटों में जहाँ ई लिखा होता है, ठीक है। और अब हम ब्लैक वायर, हमने न्यूट्रल लिखा होता है वहाँ ब्लैक वायर कनेक्ट दिया सभी सॉकेटों में। एक अभी छोड़ा है तो इसको हम मेन लीड से कनेक्ट कर देंगे। और ये तीसरा वायर हमने आउटपुट दिया स्विच के ऊपरी सिरे से, जिसमें हमने 3 सॉकेट के लिए दिया है। 3 सॉकेट के लिए दिया, इस स्विच से 3 सॉकेट के लिए दे दिया, यहाँ दिया, यहाँ से लूप दे दिया यहाँ पे, और यहाँ से लूप दे दिया इस वाले में। ये 3 कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद में ये दूसरे स्विच से यहाँ चौथे सॉकेट में और 5वें सॉकेट में हमने यहाँ से आउटपुट दे दी। ये यहाँ से सभी में वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हमें मेन लीड इसमें कनेक्ट करनी होती है। ये हमारी एक केबल है 1.5 mm की। तो इसमें भी हमारे 3 वायर होते हैं, जिसमें अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर, और रेड के लिए, और रेड हमारा फेस के लिए रेड वायर। तो हम इसमें बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अर्थिंग वाले पॉइंट पे ग्रीन वायर अर्थिंग में कनेक्ट कर देंगे। तो ग्रीन वायर में अर्थिंग वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे जहाँ रह गया है। तो और ये ब्लैक वायर न्यूट्रल में हम कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे हमने अभी एक सॉकेट में रहने के लिए छोड़ा था। तो ये हमने लूप कर दिया, और जो हमारा एक सॉकेट बचा है ये, इसमें हम यहाँ पे एन की जगह पे ये कनेक्ट कर देंगे मेन लीड वाला ब्लैक वायर। ये हमारा हो गया, ग्रीन हो गया हमारा कनेक्ट मेन लीड, और ब्लैक हो गया न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब बचा हमारा फेस मेन लीड वाला केबल वाला, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इनपुट साइड में। तो इनपुट साइड में कहाँ पे कनेक्ट करते हैं फेस को हमेशा हम स्विच के निचले सिरे में कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारी इनपुट हमेशा इसमें रहती है। और जो ऑन ऑफ का काम करता है ये स्विच, यहीं से हम इसको बंद करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी अप्लायंस को चलाने के लिए ऑन ऑफ का काम होता है स्विच का। ये हमारा इनपुट फेस हमारा कनेक्ट कर दिया। इसको अच्छे से हम टाइट करेंगे पहले, और ये टाइट करने के बाद में हमारी वायरिंग, ये वाली वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन लीड में हम एक टॉप और लगाएंगे। पहले एक बार समझ लीजिए और अच्छे से। ये देखिए, ये स्विच से हम कनेक्ट कर दिए तीनों वायरों को, ठीक है। अब हमारा ये हो गया हमारी मेन लीड।
मेन लीड कनेक्ट होगी स्विच बोर्ड में। अब ये बॉक्स से हम निकाल लेंगे ऐसे। ये निकालने के बाद में यहाँ से वायर को, इस केबल को, तो फिर से एक बार समझिए अच्छे से। ये हमारा अर्थिंग पॉइंट कनेक्ट हो गया। ये 3 सॉकेट में किया है हमने, और हम 5 सॉकेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ना भी करेंगे अर्थिंग को तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी चीज़ें हमारी चल जाएंगी। तो जो भी इस फील्ड में नए हैं वो एक बार समझ लिए। न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जहाँ एल लिखा होता है, और फेस को हमने, मेन चीज़ एक फेस को समझने वाली है, फेस का थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। फेस को इनपुट हमने मेन लीड से दे दी नीचे, और उसके आउटपुट हमने सॉकेट के एल पॉइंट पे हमने सबको दे दिया है। 3 सॉकेट को दिया है, एक से स्विच से और दूसरे स्विच से 2 सॉकेट को दिया है। वैसे बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। अब ये होने के बाद में हम इस बॉक्स से ऐसे इसको लीड को निकाल लेंगे, जिससे अच्छे से टाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हम पेज से इसको टाइट कर देंगे शीट को बॉक्स से। और ये हमारा एक 6 एम्पियर का हेवल्स का टॉप है। इसमें भी हमारे जो मेन लीड है ये केबल, इसको कनेक्ट करेंगे, जिससे इसमें भी हमारे 3 वायर का यूज होता है। पहला पॉइंट इसमें अर्थिंग दे रखा होता है ऊपरी सिरे में। फिर इसमें एक रेड होता है लाइन, एल लिखा होता है, और एक ब्लैक हो गया न्यूट्रल जिसमें एन लिखा होता है टॉप, इसमें टॉप में, इसको हम टॉप बोलते हैं। तो ये हमारे 3 वायर, हम तीनों को कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थिंग वाला पॉइंट, हम ग्रीन वायर को हम अर्थिंग वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, और ये हमारा अर्थिंग पॉइंट हो गया। ये हमने अर्थिंग पॉइंट दे दिया, इसमें कनेक्ट कर दिया, अच्छे से टाइट कर दिया। और ये टाइट करने के बाद में ये हमारा हो गया, ठीक है। इस पे लिखा होता है अर्थिंग वाले में ई, और एन न्यूट्रल, एल फेस, ये हमारा। अब हम इसको अर्थिंग कनेक्ट होने के बाद में फेस एल वाले पॉइंट पे रेड वायर फेस को दे देंगे, और एन वाले पे न्यूट्रल को ब्लैक वायर दे देंगे। तो ये तीनों वायर हमारे कनेक्ट होने के बाद में, और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा इस स्विच बोर्ड को जहाँ हमारी पावर होगी वहाँ पे हम लगाकर चेक कर लेंगे अच्छे से काम कर रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हम टाइट कर देंगे इसको, इसमें पेच लगा देंगे, पेच लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये टाइट करने के बाद में ये हमारा स्विच बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। ये सब होने के बाद अभी हमारा एक इसमें स्क्रू और लगाएंगे, ये प्लेट में और बॉक्स में। ये अभी टाइट नहीं है, तो ये हमने जिप्सम स्क्रू लिया है, और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये टाइट करने के बाद में ये हमारा एक 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड तैयार हो जाएगा, और इसे हम आसानी से सीख सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी घर पे यूज करने के लिए, कहीं भी बना सकते हैं। ये बनकर तैयार हो चुका है। अब आप देखिए कि इसमें एक बार पावर चेक कर लेंगे कि सब कुछ ओके है कि नहीं। तो ये हमारा बन गया, रेडी हो गया 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड। इसमें 2 स्विच दिए हैं, 5 सॉकेट दिए हैं। हम 5 चीज़ें इस पर कुछ चला सकते हैं, 5 फैन कुछ भी लगा सकते हैं इस पर। तो अब ये हमारा एक बार हमने लीड को लगा दिया, ये चेक कर लेंगे इसमें
एक में एक साइड में सॉकेट के एक साइड में टेस्ट जलाने फेस से जलता है, इसमें जल रहा है, इसमें नहीं जलेगा। ये एक साइड न्यूट्रल होता है, एक साइड फेस होता है, तो एक साइड में ही जलता है। यदि दोनों साइड में टेस्टर जल रहा है तो न्यूट्रल हमारा ब्रेक है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो हमारे ये ओके है, एक साइड फेस जल रहा है, एक में नहीं जल रहा। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।